हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप लोगों ने आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है अभी ट्रिगोनोमेट्री वाला सेक्शन जो है ये हम लोग जो है प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज जो है आज के लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री वाला जो भी पार्ट है उसको जो है हम लोग कंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। लास्ट जो पॉइंट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, अगर ध्यान होगा तो हम लोग जो है उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले डिफाइन किए थे एंड उनके एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग सीखने का ट्राई किए थे। जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले हम लोग डिफाइन किए थे पिछले क्लास में। एंड हम लोग जो है वहां पे साइन 15 डिग्री या साइन 75 डिग्री ये सब एंगल्स के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, ये चीज हम लोग पढ़े थे। अब जो है इसी को फर्दर थोड़ा सा और जो है कुछ और भी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम लोग आज डिफाइन करेंगे एंड ट्रायंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे सीखने का ट्राई करेंगे। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा इनका भी फॉर्मूला डिफाइन किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है इसको एक और फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। एक सेक्शन जो है इसको प्रूव करते हैं पहले। जैसे मान लो कि अगर ये पूछा जाए प्रूव दैट साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये जो है ये हम लोग का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक, ऐसे तो केवल ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन इसका एक बहुत ही बेसिक प्रूफ है, वही प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं ताकि चीजें ध्यान रखना जो है रिमेंबर रखना थोड़ा आसान हो जाए। अब जैसे मुझे ये प्रूफ करना है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लोग जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड जो साइन 3 थीटा है इसको हम लोग जो है ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में ले जाने का ट्राई करते हैं। तो यार लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 3 थीटा एंड इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी। तो जैसे पिछले क्लास में साइन 2 थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे साइन 3 थीटा जो है साइन 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा ऐसे इसको कन्वर्ट किया एंड एक बार इसको 2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मेट में ले गए। अब यहाँ पे मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया। अब जो है यहां पे जैसे राइट हैंड साइड अगर देखें तो कोई 2 थीटा की टर्म यहां पे नहीं आ रही है। ठीक, तो मुझे 2 थीटा की जो भी टर्म्स है उनको हटाना है। तो साइन 2 थीटा इसका तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ये cos थीटा मल्टीप्लीकेशन में है एंड यहाँ पे cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा इसको भी मुझे हटाना है, इसको भी रिप्लेस करना है। तो cos 2 थीटा इसके जो है इसके 2-3 फॉर्मेट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। एक तो cos 2 थीटा जो था दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डिफाइन किए थे। एंड अगेन इसका दूसरा फॉर्मेट था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड फॉर्मेट था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट प्लेस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग को देखना होगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ये कॉस को मुझे रिप्लेस करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड केवल साइन की टर्म आ रही है। ठीक, तो मुझे कॉस की टर्म्स को हटानी है। तो अगर कहीं भी कॉस को हटा सकते हैं, कॉस को साइन में लिख सकते हैं, तो उसको मुझे साइन में लिखना चाहिए। तो cos 2 थीटा जो है इसको हम लोग साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो cos 2 थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना जी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा एंड माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये रहेगा। ठीक, अब यहां पे ये फॉर्मेट आया। अब अगेन इसमें कॉस स्क्वायर की टर्म आ रही है, मुझे यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े हम लोग, एंड प्लस ए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये रहेगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ठीक, तो दैट मीन्स साइन 3 थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये आ गया। एंड अब तो हो गया प्रूफ, माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4 और ये 2 एंड 1 3, दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा जो है इसका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक ठीक, अब ये तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिया कि साइन 3 थीटा को कैसे हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और चीज जो है, जैसे आगे हम लोग इंटीग्रेशन का सेक्शन पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन में साइन क्यू थीटा जो है उसको जो है लीनियर टर्म में लिखने का अगर रिक्वायरमेंट पड़े, वहां पे लीनियर टर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसको लीनियर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्यूबिक को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी हम लोग का इसी इक्वेशन से आता है। तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर मुझे साइन क्यू थीटा की वैल्यू चाहिए तो 4 साइन क्यू थीटा को लेफ्ट में लेके गए और इसको राइट में लेकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड अपॉन 4। तो ये जो है साइन क्यू थीटा, कहीं भी साइन क्यू थीटा जो है, साइन क्यू थीटा को कहीं भी अगर लीनियर फॉर्मेट में अगर लिखने की जरूरत पड़े, लीनियर फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़े, तो वहां पे साइन क्यू थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला ध्यान हो गया। तो आगे कहीं भी अगर साइन 3 थीटा को अगर लिखना होगा तो साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक, या हम लोग साइन क्यू थीटा जो है, साइन क्यू थीटा को लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक, तो क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला जो है कॉस 3 थीटा का भी होता है। कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ की जो टर्म है, यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स जो है इंटरचेंज होती हैं। तो कॉस 3 थीटा कितना होता है वो भी देख लेंगे, एंड उसका प्रूफ क्या है भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को प्रूव करना है, दैट इज cos 3 थीटा, प्रूव दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos 3 थीटा जो है इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसका भी
जो प्रूफ की अगर बात करें तो इसका प्रूफ एग्जैक्टली सिमिलर है कि हम लोग को cos 3 थीटा जो है इसको हम लोग को cos 2 थीटा प्लस थीटा ये कन्वर्ट करना है, एंड फिर cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है ये हम लोग को यूज करना होगा, एंड राइट हैंड साइड सारी टर्म्स को जो है हम लोग को cos में कन्वर्ट कर देना होगा। तो देख लेते हैं इसका भी प्रूफ। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड is cos 3 theta, cos 3 theta and that is equal to cos 2 theta plus theta, ये आ गया। एंड अब ये cos a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, cos a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी इज cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब अगेन 2 थीटा की टर्म है, 2 थीटा को हटाना है एंड हम लोग को रिप्लेस करना है यहाँ पे cos 2 थीटा को, ताकि cos की ही केवल टर्म आए। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा को लिखेंगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड इंटू sin थीटा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा एंड माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 cos क्यू थीटा। ठीक, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इंटू cos, तो ये साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्म आई। अब जो है साइन को हटाना है क्योंकि राइट हैंड साइड केवल cos की टर्म आ रही है, तो वो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा एंड दिस इज माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड इंटू cos थीटा। ठीक, एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे cos मल्टीप्लाई होगा और ये cos क्यू हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यू थीटा। नाउ ये 2 एंड ये 2 4 हो जाएगा और ये माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का cos 3 थीटा जो है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। अब जो है जैसे मैंने अभी जो है साइन के फॉर्मूले में जो है इसको कन्वर्ट किया था कि अगर साइन क्यू थीटा है, साइन क्यू थीटा को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम वे में हम लोग चाहें तो cos क्यू थीटा जो है, cos क्यू थीटा इसको भी हम लोग लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं cos क्यू थीटा की अगर बात करूं तो ये टर्म जाके इधर ऐड होगा एंड 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स cos क्यू थीटा कैन बी रिटन एज cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। cos क्यू थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। ठीक, तो ये cos क्यू थीटा जो है इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो sin क्यू थीटा एंड cos क्यू थीटा दोनों का फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, आगे जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा तो उसमें यहाँ पे इसका यूज होगा, तो इसको हम लोग वहां पे ध्यान रखेंगे। cos जो है
कॉस क्यू थीटा को लीनियर में कैसे लिखेंगे एंड साइन क्यू थीटा जो है उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो होपफुली ये जो फॉर्मूला है ये सबको क्लियर होगा कि कैसे इसको प्रूव कैसे करना है, एंड इसको जो है कहीं भी अगर मुझे cos 3 थीटा को ऐसे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या cos q थीटा जो है उसको अगर लीनियर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा इसका फॉर्मूला हुआ। इसके अलावा जो है ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस का हम लोग तब यूज करते हैं जैसे कई बार क्या होता है कि साइन एंड कॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक, एंड मल्टीप्लीकेशन में होने की वजह से हम लोग को जो है चीजें थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही है, तो उसको हम लोग चाहें तो मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी किसी जगह पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में चीजें रहती हैं जिससे उससे परेशानी हो रही होती है, तो हम लोग उनको चाहें तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अभी रूल्स हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर कहीं पे साइन कॉस या साइन साइन कॉस कॉस अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे जाते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो वहां से मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होगा दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इन ट्रांसफॉर्मेशन नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट जो है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग जो है इसमें प्रोडक्ट टू एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इसको करेंगे। तो अगर प्रोडक्ट में फंक्शंस हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन उनको क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम प्रोडक्ट टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब इसमें जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग का डिफाइन करेंगे दैट इज साइन ए, या इसको ऐसे लिखते हैं 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी। तो साइन एंड कॉस जो है ये दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन में है, एंड इन ये जो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट है, मल्टीप्लीकेशन से मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि जैसे अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जो भी चीजें पढ़े हैं उसमें कहां पे साइन एंड कॉस मल्टीप्लीकेशन में आता है। ठीक, तो साइन एंड कॉस के मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में है, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में है, एंड साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले में है। लेकिन साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले में उसमें अगर देखा जाए तो मेन चीज क्या है कि उसमें जो दोनों एंगल जो होते हैं साइन एंड कॉस के साथ जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों सेम होते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक, तो अगर ए और बी दो डिफरेंट एंगल हैं तो हम लोग साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी को यूज करके कैसे इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए ये हम लोग फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो एक बार इन फॉर्मूले को फिर से दोबारा से लिखते हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या डिफाइन किए थे, दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड सिमिलरली साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी था, एंड साइन ए माइनस बी ये था हम लोग का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब वहां पर हम लोग को चाहिए क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी ये टर्म चाहिए, यानी कॉस ए इंटू साइन बी की टर्म हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक। तो कॉस ए इंटू साइन बी यहां भी आ रहा है एंड कॉस ए इंटू साइन बी यहां भी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी। बचेगा क्या इधर, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एंड इधर क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, ठीक। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पे चीज समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट है वो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी अगर चाहिए तो ये टर्म इस बार मुझे चाहिए, इसको कैंसिल आउट करना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस बी एंड माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया। थर्ड जो हम लोग का फॉर्मूला है दैट इज 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी की अगर बात करें तो कॉस ए इंटू कॉस बी जो है वो कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी उन दोनों फॉर्मूले में आता है, ठीक। तो कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं एंड फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग का ये फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी एंड प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी इनका फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लोग को यहां पे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए हम लोग को 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी अगर इससे अगर देखा जाए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी रहेगा ना, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्मूले पे आते हैं दैट इज 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। मुझे इस बार साइन की टर्म चाहिए, ठीक। साइन की अगर टर्म चाहिए तो ये देख सकते हैं कि साइन की टर्म में अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म कैंसिल होगी और ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का 2 साइन ए साइन बी, इसका हम लोग का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा।
अब जैसे मान लो कि ये तो हम लोगों ने फॉर्मूले डिफाइन किए, अब अगर कोई पूछे कि इनका एप्लीकेशन क्या है, ये जो फॉर्मूले डिफाइन किए इनका क्या यूज हो सकता है, तो एकदम एक बेसिक जो है, एक बेसिक एप्लीकेशन में यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। जैसे मान लो कि अगर मुझे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड ए वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कैसे फाइंड किया जाए। ठीक, तो एक तरीका तो यह है कि साइन 75 की वैल्यू अलग से हम लोग फाइंड करें, कॉस 15 की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करें, एंड फिर दोनों का प्रोडक्ट ले ले, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो वो तो ऑप्शन हम लोग के पास है ही। ठीक, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम लोग के पास साइन 75 और कॉस 15 जो है, इसको हम लोग कुछ ऐसा करें, कुछ वैसे एंगल में कन्वर्ट कर दें जो जिसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को नोन हो, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वैसे एंगल्स में कन्वर्ट करें जिसकी वैल्यू डायरेक्टली जो है हम लोग को पता हो। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हम लोग जो है ये सोचने का ट्राई करेंगे कि ये जो मल्टीप्लीकेशन में है, साइन एंड कॉस जो मल्टीप्लीकेशन में है, इस मल्टीप्लीकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोग का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहां से अगर मैं साइन ए इंटू कॉस बी की अगर वैल्यू देखूं तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम लोग को यही करना होगा, कन्वर्ट करना होगा कि दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए एंड बी पता है, तो साइन ए प्लस बी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री एंड प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये होगा ना। तो साइन 75 प्लस 15 एंड प्लस साइन 75 माइनस 15, अब ये 75 प्लस 15 90 हो गया, तो साइन 90 डिग्री एंड प्लस 75 माइनस 15 साइन 60 डिग्री, तो साइन 90 एंड साइन 60, एंड नाउ साइन 90 की वैल्यू 1 एंड साइन 60 √3/2। ठीक, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2√2, 2 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो ये जो है, ये हम लोग का साइन 75 इंटू कॉस 15 जो है, इसकी वैल्यू आ गई। तो होपफुली ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो देखे, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोग का प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन था। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट इज फ्रॉम एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें जैसे जो है यहां पे फर्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज साइन सी प्लस साइन डी, सी एंड डी जो है ये दो एंगल्स हैं। ठीक, अब जो है यहां पे सी एंड डी जो एंगल्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक, मान लो कि मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो सी जो है ए प्लस बी डिफाइन कर दिया एंड डी को ए माइनस बी डिफाइन कर दिया। अब जो है अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये कैंसिल होगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, दैट मीन्स a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b, यहां से अगर मैं b फाइंड करूं तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2।
तो सी डी जो एंगल जो है हम लोग ए एंड बी के टर्म में जो हम लोग एज्यूम किए हैं, यहां से हम लोग ए को जो है सी एंड डी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं एंड बी जो है बी को भी सी एंड डी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, अब जो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में जो लिखने की बात कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं दूसरा फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हम लोग का प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ था। ठीक, उसी को रिवर्स में जाके हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, कैसे रिवर्स में जाके लिख रहे हैं उस पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे मान लो कि इस फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं तो साइन सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, एंड साइन डी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, एंड साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी क्या था, दैट इज इक्वल टू, यहां पे इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला डिफाइन किए थे अभी, साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, अभी लिखे थे ना जी। ठीक, अब इसको सी रख दो, इसको डी रख दो, ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू एंड बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू, यानी कि ये जो फॉर्मूला होगा साइन सी प्लस साइन डी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ए इज सी प्लस डी बाई टू और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला जो है, अब जो फॉर्मूले अभी हम लोग जो डिफाइन किए थे उन्हीं को बस रिवर्स में लिखते जाना है। जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी को रिवर्स में लिखा, वैसे ही 2 कॉस ए इंटू साइन बी को रिवर्स में लिखेंगे। सेम लोग 2 कॉस ए कॉस बी को रिवर्स में लिखेंगे एंड फाइनली 2 साइन ए साइन बी को रिवर्स में लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए क्या है, सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, ये हम लोग फॉर्मूला डिफाइन किए थे। तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले पर अगर जाए, थर्ड फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हम लोग का थर्ड फॉर्मूला हो गया। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी, अभी डिफाइन किया था हम लोग। तो 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब फाइनल हम लोग का जो फोर्थ फॉर्मूला है उसको डिफाइन करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी, अब ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी यानी कि कॉस ए प्लस बी एंड माइनस कॉस ए माइनस बी। अब अगर ध्यान रखें पिछले फॉर्मूला हम लोग अगर याद रखें तो उसमें था कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यानी कि उल्टा कर दिया। ठीक, तो अगर यहां पे रिवर्स किए तो जो हम लोग का जो रिजल्ट था 2 साइन ए साइन बी, वो भी तो रिवर्स हो जाएगा ना, जो उसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो जो 2 साइन ए साइन बी था वो हो जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, तो ये हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन में या प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब इसके भी एप्लीकेशन पे आते हैं कि इस फॉर्मूले का क्या यूज कर सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जो एंगल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जो एंगल्स दी हुई होती हैं उन एंगल्स के लिए डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नहीं पता होती है। ठीक,
तो उसको कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पे वो एंगल जो है वो कन्वीनियंट एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके लिए डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को पता होती है। ठीक, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि इन एंगल्स को, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैसे एंगल्स हैं जिनकी डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता है, तो उनको प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लो कि अगर ये कोई पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड प्लस sin 15 डिग्री। sin 75 डिग्री एंड sin 15 डिग्री का सम क्या होगा? ठीक, तो अगेन अगर देखा जाए तो साइन, इसका सम अगर फाइंड करना है तो sin 75 को सेपरेटली फाइंड करें, sin 15 को सेपरेटली फाइंड करें एंड तब उनको ऐड करें। लेकिन दूसरा फॉर्मेट ये है कि 75 एंड 15 का चूंकि डायरेक्टली वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी, sin c प्लस sin d। c हम लोग का 75 हो जाएगा और d 15 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली इस फॉर्मूले का फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, तो ये हो जाएगा sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, तो 75 प्लस 15 बाई टू, 75 प्लस 15 90 एंड 90 बाई टू 45 and into cos c minus d by 2, cos c minus d 75 minus 15 60, 60 by 2 30 into cos 30 डिग्री। ठीक, 75 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 sin 75 इज 1 by रूट 2 और cos 30 रूट 3 by 2 रहेगा ना, ये टर्म कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हम लोग का एक बेसिक एग्जांपल होगा कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए तो चीजें थोड़ी सी कन्वीनियंट हो सकती है, जो वैल्यूज हैं वैल्यूज फाइंड करना जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक, तो होपफुली ये पॉइंट जो है भी समझ में आया होगा। तो ये जो दोनों हम लोग का पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट जो है क्लियर हुए। ठीक, इसके अलावा जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ हम लोग जो है ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज जो है उनको डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। तो जो हम लोग का अगला पॉइंट होगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री जब सेक्शन मैथ्स में अगर पढ़ोगे तो एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक, एक बहुत वास्ट चैप्टर है जिसमें बहुत सारे वैरायटी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम लोग को जो है पूरे चैप्टर में क्या क्या ट्रायंगल की जो एग्जैक्ट मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट जो स्कूल में चीजें पढ़ते हैं उन्हीं को हम लोग को यहाँ पे फिर से डिफाइन करना है। एक दो पॉइंट ऐसा हो सकता है कि स्कूल में नहीं पढ़े होगे, उन पॉइंट्स को जो हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब इसके लिए जैसे मान लो कोई भी अगर एक जनरल ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ये कोई ट्रायंगल एज्यूम कर लिया मैंने। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस जो हैं जैसे दिस पॉइंट इज ए, इसको बी एज्यूम कर लिया एंड दिस इज सी। ठीक, तो ये एंगल हो गया ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए के जस्ट सामने वाला जो साइड है इसका लेंथ जो है स्मॉल ए एज्यूम कर लेते हैं। एंगल बी के जस्ट सामने वाला साइड जो है इसका लेंथ स्मॉल बी मान लेते हैं एंड सी के सामने ये स्मॉल सी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो एक ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया जिसमें तीनों एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड तीनों साइड्स दे रखा है। ठीक, ट्रायंगल में ही तीन चीजें होती हैं, तीन एंगल और तीन साइड। ठीक, अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग को मेनली यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पहले एंगल के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, ये चीज स्कूल में भी पढ़े होंगे सब लोग। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्कूल से ये चीज पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री।
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, 180 के इक्वल ही होता है, ठीक, पाई के इक्वल ही होता है, पाई रेडियन के इक्वल ही होता है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो ये पॉइंट तो एटलीस्ट सबको आता होगा पहले से। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करेंगे करस्पॉन्डिंग टू साइड लेंथ। तो इस ट्रायंगल के तीनों जो साइड लेंथ है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दे रखा है ए बी सी, ठीक। ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम जो होता है तीसरे से हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक। तो फॉर एनी गिवन ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स, जैसे ए और बी को अगर काउंट करते हैं तो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो किसी भी रैंडमली कोई भी अगर कोई ट्रायंगल है तो किसी भी दो साइड का सम अगर काउंट करेंगे तो तीसरे से ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यानी कोई ट्रायंगल का केस नहीं है, ठीक। तो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक। तो दो साइड का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक। तो ये हम लोग की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, थर्ड रूल पे जाते हैं। थर्ड जो है ये बेसिकली थर्ड फॉर्मूला जो है ये हम लोग साइन रूल बोलते हैं इसको। साइन रूल बेसिकली जो है ये किसी ट्रायंगल के साइड और उसके करस्पॉन्डिंग जो है जो एंगल डिफाइंड है, उसके सामने का जो एंगल डिफाइंड है उसके साइन वैल्यू के रेशियो जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। साइन रूल है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। According to sine rule, side A upon sine value of angle A upon sine A is always equal to B upon sine B. B upon sine B is always equal to C upon sine C. C upon sine C. A बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ठीक। तो ये जो है ये हम लोग का केस आ गया। अब इसका यूज क्या हो सकता है, तो जैसे कई बार ये होता है, जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स दे रखे हैं एंड दो साइड दे रखा है, ठीक। तो अगर दो एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखा है, या कहीं भी कुछ एंगल्स दे रखा है, कुछ साइड दे रखा है, तो इन रेशियो का यूज करके हम लोग चाहें तो अननोन चीजें जो है फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, सपोज ऐसा है कि किसी ट्रायंगल में एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है और साइड ए दे रखा है, ठीक, और बाकी चीजें अननोन है। कैसे फाइंड करें, तो अगर एंगल ए गिवन है और एंगल बी गिवन है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल सी तो फाइंड कर ही सकते हैं। यानी कि अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल तो कैलकुलेट किया जा सकता है जी, ठीक। तो तीसरा एंगल मैंने फाइंड कर लिया। अब साइड ए दे रखा है, तो अब इस केस में क्या है कि ये पता है और ये पता है, इसके रेशियो में ये पता है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अननोन क्या हुआ, बी, तो बी को फाइंड कर लेंगे। वैसे ही इसमें अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों तो पता है हम लोग को, ये पता है, ये अननोन है, तो इसको अगर इससे इक्वेट करें तो हम लोग को अननोन सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे कुछ पार्टिकुलर अननोन्स जो है, साइन रूल का रेशियो जो है उस रेशियो को यूज करके कुछ पार्टिकुलर अननोन्स जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा चौथा जो हम लोग फॉर्मेट डिफाइन करेंगे दैट इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल या कॉस फॉर्मूला, ठीक। कोसाइन रूल जो है ये बेसिकली अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक, किसी भी ट्रायंगल की अगर साइड लेंथ अगर गिवन है तो उस ट्रायंगल के एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल के एंगल्स क्या होंगे, ये कोसाइन रूल से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हम लोग का एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक, और इस ट्रायंगल के तीन साइड्स जो हैं ए बी सी, तीनों साइड हम लोग को गिवन है। हम लोग को एंगल्स ए बी सी ये फाइंड करना है।
तो ये अगर एंगल्स फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल कॉस ए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कॉस ए की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मुझे एंगल ए फाइंड करना है तो कॉस ए की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हम लोग की वैल्यू आएगी। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ज्योमेट्री से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं हम लोग के पास। चाहे इसको जो है इसको हम लोग वेक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे। तो अभी बस इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस ए की जो वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc हो गया। ऐसे अगर मान लो कोई कॉस बी की वैल्यू चाहे तो कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक, यानी कि ये चीज थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाला साइड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, यहां पे ए फाइंड करना तो ए स्क्वायर को घटाया, बी फाइंड करना तो बी स्क्वायर को घटाया। ऐसे अगर मुझे कॉस सी की वैल्यू चाहिए तो कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, तो ये जो कोसाइन फॉर्मूला है इसे डायरेक्टली जो अगर साइड गिवन है किसी भी ट्रायंगल के साइड से अगर नोन है तो हम लोग डायरेक्टली जो है ए और ए बी सी जो एंगल्स होंगे उन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की, लेकिन जो है हम लोग जो है अभी तक अगर देखा जाए तो अभी इस सेक्शन में जो हम लोग का बेसिक मैथ्स का सेक्शन है इसमें ट्रायंगल की इतना ही प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। इससे अलावा और अगर जो है और कुछ प्रॉपर्टीज अगर आएगा एप्लीकेशन में तो जहां पे यूज आएगा वहीं पे इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शन स्टार्ट किए थे, ट्रिगोनोमेट्री में जो भी पॉइंट्स हम लोग को रिक्वायरमेंट थी, जो भी पॉइंट हम लोग को जानना था, वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे आगे जिनको हम लोग आगे जहां पे एप्लीकेशन आएगा, जहां पे फिजिक्स में इसका यूज आएगा वहीं पे उसको डिफाइन करके उसका एप्लीकेशन सीख लेंगे। लेकिन बाकी जो यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई ये एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक रूल्स हैं। इन रूल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि कहीं भी अगर इन रूल्स का एप्लीकेशन आए तो वहां पर हम लोग को कोई परेशानी ना हो। तो होपफुली ट्रिगोनोमेट्री वाला जो सेक्शन है ये सबको क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री वाला पोर्शन फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग जो है कोऑर्डिनेट का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग को जानने होंगे। तो अगले वीडियो से जो है हम लोग कोऑर्डिनेट का जो सेक्शन होगा या कैलकुलस का जो सेक्शन होगा वो स्टार्ट करेंगे।